लोकसभा में पास होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को आज राज्यसभा में पेश किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को सदन के पटल पर रखा। बता दें कि करीब 12 घंटे लंबी बहस और तीखी नोकझोंक के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को बुधवार देर रात लोकसभा में पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन को बेहतर करने के उद्देश्य से लाया गया था। वक्फ का मतलब होता है वह संपत्ति जिसे इस्लामिक धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित कर दिया गया हो। यह संपत्ति स्थायी रूप से धार्मिक, समाजसेवी या शिक्षा संबंधित कार्यों के लिए दान की जाती है और इसे बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। बिल में क्या बदलाव प्रस्तावित हैं? वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान। जिलाधीश, कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वे करने का अधिकार। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती देने की अनुमति। विवाद क्यों? विपक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने इस बिल को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले के रूप में देखा है। उनका दावा है कि यह वक्फ संपत्तियों को कमजोर करेगा और सरकार का हस्तक्षेप बढ़ाएगा। AIMPLB का कहना है कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भारत में वक्फ बोर्ड की संरचना। भारत में प्रत्येक राज्य में एक राज्य वक्फ बोर्ड होता है और इसके ऊपर केंद्रीय वक्फ परिषद सेंट्रल वक्फ काउंसिल CWC होती है, जो पूरे देश में वक्फ मामलों की निगरानी करती है। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ अधिनियम 1995 के तहत किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: वक्फ संपत्ति का उपयोग केवल धर्मार्थ और सामाजिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। भारत में लाखों एकड़ भूमि वक्फ संपत्तियों के रूप में दर्ज है। कुछ विवादों में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण और दुरुपयोग की शिकायतें भी आती रही हैं। लोकसभा में पास होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को आज राज्यसभा में पेश किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को सदन के पटल पर रखा। बता दें कि करीब 12 घंटे लंबी बहस और तीखी नोकझोंक के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को बुधवार देर रात लोकसभा में पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को विरासत में उनका हिस्सा निर्धारित करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में उनकी भूमिका को सशक्त बनाना है। यह विधेयक वक्फ प्रशासन में मुस्लिम महिलाओं के निर्णय लेने के अधिकार का भी समर्थन करता है। इस विधेयक में कहा गया है कि संपत्ति वक्फ को समर्पित करने से पहले महिला उत्तराधिकारियों को अपना हिस्सा मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति तब तक संपत्ति वक्फ को समर्पित नहीं कर सकता जब तक कि महिला उत्तराधिकारियों को उनका उचित उत्तराधिकार न मिल जाए। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 वक्फ को सामाजिक कल्याण और न्याय का साधन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस विधेयक का उद्देश्य उत्तराधिकार के अधिकारों को सुरक्षित करके विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की मदद करना, शासन में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर वक्फ प्रशासन में लैंगिक समानता बढ़ाना है।